गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? तो तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए, वो भी ऑनलाइन। बहुत मज़ा आ रहा है। आप जानते हैं कि आपको मोबाइल पर नए तरीकों से पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। हम विज्ञान विषय के जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उसका नाम है रेशे से वस्तु तक। आज हम इस पाठ में नई जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ जंतु रेशे के बारे में। पिछली वीडियोस में आपने जाना पादप रेशों के बारे में। जंतु रेशा पहला मैं ले रही हूँ ऊन। ऊन इस प्रकार दिखती है, आप सभी जानते हैं। बच्चों, मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगी कि किन जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों, ऊन याक, ऊंट, भेड़, बकरी, लामा, एल्पका आदि जंतुओं से प्राप्त होती है। भारत में जिन राज्यों में ऊन सबसे अधिक प्राप्त होती है वो है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। भारत में बहुत अच्छी नस्ल की भेड़ें हैं जिनसे कि हमको ऊन बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। इन कुछ नस्लों के नाम आपके पाठ में बताए गए हैं, जिनका नाम है बखरवाल, नली, लोही, मारवाड़ी, पातनवाड़ आदि। इनमें से आप दो नस्लों के नाम अपने उत्तर देने के लिए याद रख सकते हैं। बच्चों देखिए, जिन जंतुओं के नाम मैंने आपको बताए थे उनकी कुछ खासियत है जो आपको जान लेनी चाहिए। जो भारत में बकरी जिनसे कि ऊन मिलती है उनमें जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली दो बकरियां प्रमुख हैं, अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी। इन दोनों से पाई जाने वाली ऊन बहुत फेमस है, देश विदेश में फेमस है और अपनी गर्माहट के लिए जानी जाती है, जिसका नाम है अंगोरा ऊन और पश्मीना ऊन। तो बच्चों देखिए, ये है अंगोरा बकरी, ऐसी दिखती है, और ये है पश्मीना बकरी, ऐसी दिखती है। पश्मीना बकरी के बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। बच्चों देखिए, याक के बारे में मैंने आपको बताया कि याक से भी हमको ऊन मिलती है। यह तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है यह जंतु, और यह देखने में ऐसा होता है। ये काले रंग का भी होता है, सफ़ेद भी है, विभिन्न रंगों में होता है। देखिए बच्चों, लामा और एल्पैका जंतु जो मैंने आपको बताए ये दक्षिणी अमेरिका में मिलते हैं और ये इस प्रकार से दिखता है। ये लामा के बेबी का चित्र है। तो मैंने आपको पहचान बताई कि इन जंतु जो देखने में कैसे दिखते हैं। याक आपने नहीं देखा था, अब देखा। लामा नहीं देखा था, अब देखा। पश्मीना बकरी और अंगोरा बकरी, ये मुख्य रूप से इनसे बहुत गर्म क्वालिटी की ऊन मिलती है। तो आप याद रखिएगा अब इन जंतुओं के नाम जिनसे कि हमको ऊन। बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ऊन के रेशे हमें जिन जंतुओं से मिल रहे थे, इन रेशों को ऊन में संसाधित यानी प्रोसेस्ड करने के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। यानी कि इन रेशों से हम ऊन के जो धागे प्राप्त करते हैं वो किन किन स्टेप्स से होते हुए प्रोसेस होता है और वो हमको मिलते हैं। देखिए, नंबर 1, बालों की कटाई, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं, आपको इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार से नाम याद होने चाहिए इन प्रोसेसेस के, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में आए हैं और हिंदी से इंग्लिश में आपको याद रखने पड़ेंगे टर्म्स। बालों की कटाई, जिनको इंग्लिश में कहते हैं शेयरिंग और शेविंग। अभिमार्जन दूसरा स्टेप, स्कोरिंग जिसको कहते हैं तीसरा, छटाई सेपरेटिंग या सॉर्टिंग, चौथा रंगाई यानी डाइंग, पांचवा कंघी करना यानी कार्डिंग, छठा कताई यानी स्पिनिंग, सातवां बंधाई यानी रीलिंग। यानी कि ये प्रमुख 7 चरण हैं, स्टेप्स हैं जिनसे कि हम रेशों को ऊन के धागों के रूप में परिवर्तित करके उनसे स्वेटर्स और कपड़े बना। अब मैं आपको एक एक करके इन चरणों के बारे में डिटेल में बताऊंगी। पहला है भेड़ के बालों की कटाई, यानी कि शेयरिंग और शेविंग, और मतलब या शेयरिंग या शेविंग। आप नोट डाउन करते रहिएगा अपनी कॉपी में। इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इस लिखी हुई सामग्री को अपनी कॉपी में लिखिए। जब भेड़ के बालों को कहते हैं इंग्लिश में फ्रीस,
की घनी वृद्धि हो जाती है तो इनको शरीर से उतार लिया जाता है। यह शेयरिंग या शेविंग या हिंदी में बालों की कटाई कहलाती है। भेड़ों के बालों को गर्मी के मौसम में उतारा जाता है ताकि जाड़े के मौसम जब आए तो उनको बिल्कुल भी परेशानी ना हो और वे ठंड से परेशान ना हो। देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार फ्लीस की शेयरिंग या शेविंग की जाती है। बच्चों, अब हम जानेंगे दूसरे स्टेप अभिमार्जन के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्कोरिंग। रेशों को पानी में डालकर उनकी चिकनाई व गंदगी अलग करना अभिमार्जन कहलाता है। यह गर्म पानी में होता है काम या डिटर्जेंट के द्वारा यह काम किया जाता है। आजकल यह काम मशीनों के द्वारा पॉसिबल है। देखिए, उनके रेशों को उतारकर उनको डिटर्जेंट में डालकर उनकी सफाई की जा रही है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? अभिमार्जन या स्कोरिंग। कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, पॉज करिए या स्क्रीनशॉट। अब आता है बच्चों तीसरा स्टेप, छटाई, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉर्टिंग या सेपरेटिंग। अच्छे लंबे कोमल व हल्के बालों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर अलग कर लिया जाता है। यह छटाई या सॉर्टिंग या सेपरेटिंग कहलाता है। अच्छे गुणवत्ता वाले रेशों को रखा जाता है और बाकी हटा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हो गया सेपरेशन, यानी कि अलग अलग हो जाना। अच्छे बाल क्वालिटी के हिसाब से अलग कर लिए गए और जो खराब छोटे बाल थे उनको हटा दिया गया। देखिए, इस प्रकार मशीनों के द्वारा फैक्ट्रीज में सॉर्टिंग की जाती है। बच्चों, अब आती है हमारी चौथा स्टेप, रंगाई यानी डाइंग। इस के नाम से ही आप समझ रहे हैं, यानी कि ऊन के जो हमको अब सेपरेट होने के बाद रेशे प्राप्त हो गए, उनको हम विभिन्न रंगों में रंगते हैं। वैसे तो जो ऊन है वो काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के रेशे हमको भेड़ों से, बकरियों से प्राप्त होते हैं, परंतु हम देखते हैं बाजार में कितने प्रकार के हमको रंग दिखते हैं उनके। तो बच्चों, उसके लिए देखिए इस तरह से उनको रंगा जाता है रेशों को, है ना। हैं तो देखिए अगला प्रोसेस हमारा आता है कंघी करना, या इसको हम कहते हैं कार्डिंग। बच्चों, ये रेशे आपने जैसे देखा अभी कि पिछली स्लाइड में कि रेशों को घूमे घूमे होते हैं, उलझे उलझे होते हैं, उनको अब हम सीधा कैसे करें? तो देखिए, ये इस प्रकार से ड्रम मेथड होता है जिसमें कि ये दाने दाने होते हैं इस रोलर में और ये रेशे डाले जाते हैं और ये फंस के इस रोलर के ऊपर लिपट लिपट के सीधे हो जाते हैं, खींचकर सीधे किए जाते हैं। इस प्रकार से ब्रश की सहायता से भी धागों को, ऊन के रेशों को खींचकर सीधा किया जाता है, जो के नुमा आकार में मिल जाते हैं। बच्चों, अब क्या किया जाए इन सीधे रेशों का? देखिए, अब अगला स्टेप आता है हमारा कताई या स्पिनिंग। इन सीधे किए गए रेशों को सुखाकर धागा तैयार किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये सीधे रेशे जो हमको मिले ये थोड़े गर्म और गीले होते हैं, इनको सुखाया जाता है और इनसे फिर धागा तैयार किया जाता है। कैसे? देखिए, पहले ज़माने में तकली हुआ करती थी, ये आज भी होती है। छोटे स्केल पर रेशों को इस प्रकार तकली से घुमा घुमा कर ये रेशा इसमें डाला जाता है और रेशे बंध जाते हैं और इस तकली पर लिपट जाते हैं और धागा तैयार हो जाता है। यही काम आप जानते हैं चरखे से भी होता है। ठीक है बच्चों, तो यानी स्पिनिंग मतलब रेशों को धागे के रूप में बदल देना स्पिनिंग कहलाता है। स्पिनिंग के बाद आता है अगला प्रोसेस, रीलिंग या बंधाई। अब हम सभी ने देखा है कि रील मिलती हैं हमको धागों की। देखिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इस प्रकार से ऊनों को लपेटा जाता है। जब वो धागे के रूप में प्राप्त हो गई और तो इस धागे को रीलिंग यानी कि बंधाई उनकी कर दी जाती है। बच्चों, आपने अभी तक जाना कि हमें धागा, ऊन का गोला कैसे प्राप्त हुआ। अब बच्चों, ये आपके दिमाग में कभी बात आई है कि हम जाड़ों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो देखिए, नोट डाउन जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या पॉज करिएगा। ऊन के रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है, जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है।
इसी कारण यह एक कवर का काम करती है और ऊष्मा को बाहर नहीं आने देती है, जिस कारण शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है ना मजेदार बात। यानी कि जो स्वेटर्स हैं वो हमारे शरीर की अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने देते और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देते। ये एक कवर की भांति कार्य करते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना कि आखिर ऊन के रेशे से ऊन के धागे किस प्रकार बनते हैं। तो अब आप विंटर्स में स्वेटर्स जरूर पहनेंगे, क्योंकि स्वेटर्स हमको गर्म रखते हैं। तो बच्चों, अब जो विंटर्स आएंगी उसके लिए मैं अभी से आपको बोलती हूँ स्वीट विंटर्स। बाय बाय। मेरी अगली वीडियो जरूर देखिए, जिसमें मैं आपको अगले जंतु रेशे के बारे में बताऊंगी। वो कौन सा रेशा है बच्चों, वो जो तो जानो। ओके, सी यू देन, बाय बाय।